कल मुझे कह दिया किसी ने जी, मेरे दोस्त ने, कहते जी मुर्गा किस किस में बनी है लड़कियां, तो उसको कहीं बाहर से कोई होते होंगे, हर हर किसी की अपनी पसंद है, ठरकिये होते हैं लोग, तो कौन कौन से हीरोइन मुर्गा बनी किस किस फिल्म में, मैं इतने डॉलर दूंगा। मैंने कहा है ये क्या होता है? वो मुझसे पूछे, मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता, मैंने तो ये मुर्गे शुर्गे वाली नहीं देखी कि कितनी फिल्मों में कोई बने। उसने 3-4 फिल्में तो निकाल के भेज दी, हालांकि मैंने वो अपलोड की थी। एक थी लड़की में रानी बनी थी, लुटेरा भी मैंने देखी हुई थी, लेकिन मैंने मुझे नहीं पता अंजुमन बनी मुर्गा किसमें, रानी किसमें बनी। पैसे तो दे, बाकी पैसे वो कैसे जी? 8 आने का दही ले आई है क्या? और नहीं तो क्या, झूठ बोलती है कल बात। अच्छा तो अब तू चोरी भी करती है, बता इतने से में क्या छुपा रखा है? अच्छा तो तू मोहल्ले के लड़कों के साथ कंचे खेलती है? अरे माही मुंडे, ये लक्षण है तेरे? नहीं नहीं चची, ये कंचे तो टेंगू मेंगू के हैं, वही खेल रहे थे। टेंगू मेंगू की कुछ लगती ऐसे नहीं, मुर्गा बन। मुर्गा मुर्गा कैसे बनूं? मुर्गी बन जाती हूँ। हंस हंस मेरी बेबसी पे। यही क्या बच्चे करती हो ठीक, तुमको बातें करती है, खामोश है। अरे नसीबल हुआ, इस लड़की को क्या हुआ? तो सिफारिश ना करना हाजरा, इसे सजा दी है किस बात पर? पर याद रखी, जिस दिन मेरे वील कब्बा दी दिहाड़ी ना लगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने देवर की औलाद को पाला है ना, अब ये बहन भाई मिलकर मुझे सजा दे रहे हैं। लड़का तो 4-4 रोज घर नहीं आता। ते मैं भी तेनू लब्बे कसाई के वेच आवांगी। लड़की एक बेइज्जती माही मुंडा, गोलियां खेलती है। अब नहीं खेलूंगी चची, मुझे माफ कर दो, मेरा सर चकरा रहा है। मां तेनू माफ कर दे। केड़ा है? कौन? चलेगी गोलियां? नहीं नहीं, मेरी तोबा, निकाल लगी है। चल पानी लेकर आ। लो एदी कसर रह गई सी। बेवकूफ, तेरी बेवकूफी की वजह तू कि कितने कटारी ने कांते नहीं छड़े। कोई गल नहीं, फरजाना नु पास ते हो लेंदे, तेनू भी छड़ी भेटेगी। तू चुप करके केले खा, कोड़े दे मुंह वाले। चुप करके कन पड़ी रख, नहीं तो मैं इन आइटम की जगह एस कोड़े में तेरे उत्ते बिठा दियांगा। मर गई। हाँ हाय बाजी, तेनू की बनिया? चला आ मेरे नाल। नानी नांदा वांदा, मैं 1 महीने पहले तो आया सी। तो कहते जिसमें कान पकड़े हो मुर्गी बनी हो, तो मुझे टास्क मिला है। बाहर किसी बंदे ने, वो पाकिस्तानी है, तो वो कह रहा है कि मुझे ये ढूंढ के दो बस। तो देखो कैसे कैसे नफ्सियात, देखो लोगों की ऐसी ऐसी है। तो मैं क्या बताऊँ, वो सनमे पर जो हमें मिलते थे, उनकी भी एक से बढ़कर एक नफ्सियात होती, जिससे बातें करते थे वो भी। ओए हुनी रोने लग गए हैं। तेनू होएगी अगे अगे देख, तेना होंदा की नहीं साहब जी, माफ कर दो साहब जी, माफ कर दो। हाँ साहब जी, बड़ी दर्द हो रही है। चोनू ले आओ, तेनू सख्त ठंडे पानी नहा के ले आओ। अच्छा जी। नहीं नहीं साहब जी, मैं गर्म पानी में नहा के आया वहाँ। मुर्गे वाली अगर आपकी नज़र में कोई है जिस पे वो मुर्गा बनी हो, कोई हीरोइन बता देना, ताकि मैं उसको बता दूं ये फिल्म, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ये फिल्म कहीं से मिलती है। तो मुझे तो याद नहीं, क्योंकि हम तो फाइट देखते थे। आसिफ खान आ गया, गुलामुद्दीन की आतिश फिल्म होगी, आसिफ खान की काला धंधा गोरे लोग, तीसरी कसम, जान की बाजी, गैर जख्म, ये सारी हम आसिफ खान साहब की फिल्में देखते थे। फिर बाद में वहीद साहब के हम फैन हुए, अपने ऊपर आए जब फिल्म आई, वो संजीदा फिल्म देखती रहे,
गुलामुद्दीन साहब के भी संजीदा फिल्म थी। मेरा नाम मोहब्बत, सलाखे फिल्म देखी, वो भी संजीदा थी। फिर पांडे गली कराल वाली ससुराल, ये वो नदीम साहब की जिंदगी देखी। तो फिर हम तो वो देखते थे, हमें क्या पता ये मुर्गी वाले कौन कौन से हीरोइन मुर्गी हम बनती हैं, तो कौन नजमा का कितना ज्यादा वो ठरकी, कौन आसिया का इतना ज्यादा, कौन रानी का है। और हर एक्टर और एक्ट्रेस के फैन, और एक्ट्रेस के तो खैर ठरकी होते हैं, जो एक्टर के हीरो के फैन है ना हमारे, वो बहुत अच्छे हैं और एक से बढ़कर एक है। अपने अपने हीरो के साथ सब प्यार करते हैं, नदीम साहब के हों चाहे, हमारे तो सारे सुपरस्टार थे तीनों। नदीम साहब थे, मोहम्मद अली साहब थे, वहीद साहब थे, तीनों सुपरस्टार, तीनों का मुकाबला नहीं। इंडिया से हमारे बहुत अच्छे, बहुत आगे के हीरो। और उसके बाद गुलामुद्दीन साहब थे, आसिफ खान साहब थे, शाहिद साहब थे, बाकी भी आते रहे, जावेद शेख साहब, फैसल साहब, लेकिन वो इतने बाद में बस हम भी रज गए थे। हमें तो वही हीरो 70 से लेके 80 तक अच्छे लगे। उसके बाद तो अभी कचरा ही आता रहा, और 90 में जब शान मोहम्मद राना आए, वो तो बिल्कुल ही कचरा। इनसे तो एक्टिंग क्या, ये तो बस ओवर एक्टिंग है। जैसे ये एक्टिंग करता था ना शान और मोहम्मद राना, ये जो एक्स्ट्रा जो उस वक्त, मैं जब गौर से मैंने देखी फिल्म, मैंने कहा ये शान तो या मोहम्मद राना इतने तासरात चेहरे के दे रहा है। और वो तो जाहिर शाह जो एक्स्ट्रा होते थे ना उस वक्त, जाहिर शाह विलन होते थे मोटे से, तो फौत हो गए, वो एक्स्ट्रा होते थे खड़े हुए पीछे, या सुल्तान अली के साथ होते थे, वो तासरात देते थे, ओवर ओवर तासरात। तो ये वो एक्टर है। ये इनमें बाबर अली की आवाज अच्छी थी गुलामुद्दीन साहब की तरह, और बाकी मोहम्मद राना ने और इन्होंने तो शान वगैरह हैं, तो सारी सुल्तान अली की जितनी फिल्में थी, सुल्तान अली की आवाज इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत, वहां पे ये शान पहुंच सकता है उसकी आवाज को, सुल्तान अली साहब की कभी भी नहीं पहुंच सके, क्योंकि सुल्तान अली साहब की आवाज बड़ी क्लियर थी। मुकालमे बोलते थे वो क्लियर थे, वो एक्टिव थे, हर वक्त एक्टिव में रहते थे। और शान के मुकालमे आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी अंदर ही अंदर क्या बोलता है, दिल के दिल में, और जल्दी जल्दी तेजी से बोल जाता है, कुछ समझ नहीं आती बोल क्या रहा है। सुनो इस तकीर दे मालिक हसियारा आने का सादा हुक्म चले जेरे सिर ते मफरूरी दा कफन बन लेंदे ने उन्हां दे थाने कचहरियां ते जेलां। तो ये जिस वक्त तक सुल्तान अली साहब जिंदा थे, ये शान, मैंने कई बार अखबार में पढ़ा है, ये उनका मजाक उड़ाया करते थे, ये कोई एक्टर है। और फिर बाद में सब फिल्में उन्हीं की, कालिया फिल्म सुल्तान अली की है, तो इसकी भी कालिया फिल्म है। जो गुज्जर शुज्जर सारे, वो सारी फिल्में शान ने की है, और खूब पैसा कमाया है। फिल्म इंडस्ट्री का तो बेड़ा गर्क किया, लेकिन इसका अपना पेट भर गया, अपना दौलत इकट्ठी कर ली। वो हीरा मलिक साहब सही कहते हैं ना, इसका और सैयद नूर का अपना पेट भर गया, इनका सबका फिल्म इंडस्ट्री का चाय इन्होंने बेड़ा गर्क किया। तो नाजरीन, ये थोड़ा सा था, तो मैं इसको मैं बताऊंगा आपको, ये सीन भी आप देखते रहे, जितने भी सीन मैं बता रहा हूँ, ये कटिंग है कुछ मैगजीनों की, ये भी आप देखें। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करना। अल्लाह हाफिज। मैनू पुत्र क्या ने वीरों चाके क्या दे कि तख्त खड़ा कर चलिया जे औलाद ना इज्जत गैरत आई आज मैं तेरे अन्य करके तेरे पिंड